2022 के विधानसभा चुनाव आते ही सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो चुके हैं। तो वहीं आज सोमेश्वर विधानसभा के दौलाघाट में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। देखिए रिपोर्ट। इस मौके पर यशपाल आर्य, राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। हरीश रावत ने कहा, कांग्रेस सैनिकों का सम्मान कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा, भाजपा के 60 पार के नारे पर अब जनता कह रही है अब की बार तड़ी पार। वहीं यशपाल आर्य ने कहा कि भाजपा से प्रदेश की जनता का मोह भंग है। प्रदेश में पूरी तरीके से महंगाई के बाहर है। कांग्रेस की लहर है। 2022 में कांग्रेस का आना पूरी तरीके से तय है। हम अपने पूर्व सैनिकों का सम्मान करके अपने उत्तराखंड का सम्मान कर रहे हैं और इसमें हमारी कोई राजनीति नहीं है। ये जो इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में बांग्लादेश की विजय का, बांग्लादेश निर्माण का अभियान चला था, बांग्लादेश एक देश के रूप में अस्तित्व में आया था। हमारे वीर सैनिकों के बहादुरी के बल पर एक नया इतिहास दुनिया में रचा था। उसके 50वें साल के उपलक्ष्य में हम प्रियदर्शनी सैनिक शौर्य सम्मान कार्यक्रम चला रहे हैं। सर, आपके बीजेपी के 60 पार को क्या कह रहे हैं? जब जनता इसको सुन रही है तो जनता कह रही है कि भाजपाइयों, तुमने महंगाई इतनी बढ़ा दी, बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी, अब तुम हो गए तड़ी पार। देखिए प्रदेश की महान जनता ने, जनमानस ने मन बना लिया है परिवर्तन का। मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं हूँ, न भविष्यवक्ता हूँ, लेकिन जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह का माहौल है और जिस तरह से लगभग 5 वर्षों का कार्यकाल रहा है, वो साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। वायदे और जो उनके इरादे हैं, जो उनके वायदे थे, वो सब धूमिल हो चुके हैं। महंगाई चरम पर है। बेरोजगारी निरंतर इस सरकार में बढ़ी है और किसानों का जो कहा था कि किसानों को आय हम दुगनी करेंगे 2022 तक, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, लेकिन उनकी लागत, जो फसल की लागत चौगुनी हो गई है। पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, खाद बढ़ गई और एक प्रकार से जो हमारा किसानों का जो आंदोलन है, जिससे काला कानून थोपने की कोशिश की जा रही है और रोजगार के अवसर खत्म हो चुके हैं। नौजवानों के हाथों में रोजगार नहीं है। महंगाई, जैसे मैंने कहा, महंगाई बढ़ गई है। पलायन रोक नहीं पाए। रिवर्स पलायन की बात कर रहे थे, कितना पलायन रोका है, कितने हाथों को काम मिला है। कई विषय हैं, कई मुद्दे हैं और प्रदेश का चाहे नौजवान हो, चाहे युवा शक्ति हो, चाहे हमारे मातृशक्ति हो, चाहे शोषित वंचित दलित समाज हो, चाहे किसान हो, हर वर्ग, हर जाति के लोग पीड़ित हैं और बदलना चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं। मुझे यकीन है कि 2022 के चुनाव में भारी अंतर से कांग्रेस की सरकार बनेगी।